पिछली कहानी में देखा कि जंगकुक, ताए और उसकी टीम भेड़िए का अंत कर देती है। यह खबर पूरे सियोल सिटी में फैल जाती है और इस बात से पूरी सियोल सिटी खुश हो जाती है कि अब किसी की भी मौत नहीं होगी और सब लोग खुशी खुशी रात को भी ट्रैवलिंग कर सकेंगे। जब ताए और नैन्सी घर जाते हैं, उन दोनों का स्वागत फूलों के हार से नहीं, जूतों से होता है। यानी ताए के घर वाले उन दोनों को बहुत डांटते हैं क्योंकि ताए और नैन्सी पीआईओ एजेंसी ज्वाइन कर चुकी है। ये बात कोई नहीं जानता था और जैसे ही यह खबर उनके घर वालों को पता चली तो दोनों की जो क्लास लगी थी, आई स्वेयर, तो दोनों को एक हफ्ते के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया, करने का आदेश मिला। पर बाद में तैने और नैन्सी ने अपने बड़ों को मनाया और कहा, हमने ये चीज़ करना है दादा, आपको पता है ना कि हमें इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। दादा दोनों को एकटक होकर देखते हैं, बोलते बेटा हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम लोग अभी बच्चे हो और तुम लोगों को कुछ हो गया तो वो तो तुम्हारी आज किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा वैसा ही हो। नैन्सी और ताए हाँ में सर हिलाती है, पर बाद में वो दोनों अपने घर वालों को मना लेते हैं। अगले दिन कॉलेज का, जैसे ही सारे कॉलेज वालों को पता चलता है कि ताए नैन्सी पीआईओ ज्वाइन किया और उन्होंने भेड़िए का अंत करने में लोगों की मदद की है, तो सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। सब लोग उन्हें घेरा बना लेते हैं और उनको अपना हीरो डिक्लेयर करते हैं। यानी उनका दबदबा कॉलेज में कुछ बढ़ने लगता है। अब ताए और नैन्सी अपने कॉलेज की हीरोइन हो गई थी। मतलब जहाँ भी वो जा रहे थे सब लोग उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे थे और उन दोनों का इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था यार कि मतलब एक चीज़ के लिए, इस बात के लिए उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। कमाल है। और कहीं ना कहीं वो इसीलिए भी रिस्पेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने जंगकुक के साथ यानी जेके के साथ काम किया है और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज तक जितने भी लोग थे और इनकी कॉलेज से जो पास आउट हुए भी थे उन्हें भी जेके के साथ काम करने का मौका नहीं मिला और इन दोनों को तो तुरंत मतलब आए और तुरंत मिल गया। मतलब ये तो सोने पे सुहागा था। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म करके दोनों एजेंसी जाते हैं तो सब लोग उनका स्वागत तालियों से करते हैं और कुछ लोग गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं क्योंकि वो दोनों नए थे, पर उन्होंने नए होते हुए भी जेके सर के साथ काम किया। कुछ लड़कियां तो जलन के मारे उन्हें देख रही थी, तो कुछ तो बहुत, जितनी भी वहाँ पे लड़कियां थी वो जेलस हो रही थी तय से क्योंकि जेके सर ने उसे खुद चुना था इस काम के लिए। हालांकि उन्हें आए हुए एक हफ्ता भी ढंग से नहीं हुआ था। फिर दोनों सब चीज़ इग्नोर करके अपने काम में लग जाती हैं और जेके भी अपने कमरे में बैठ के ताए को ताड़ रहा होता है। जी हाँ, जेके को ताए पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वो ताए को देख रहा था। पर ताए को पहले लगा जैसे कोई उसको देख रहा हो, तो ताए भी यहाँ वहाँ देखती है पर कोई उसको नहीं दिखता। फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। जैसे ही थोड़ी शाम हो जाती है तो नैन्सी कहती है, ताए मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार। तो ताए भी बोलती, हाँ यार मुझे भी भूख लगी, चल कैंटीन चलते हैं। दोनों उठते हैं कैंटीन जाने के लिए। तो जेके भी रूम से बाहर आ जाता है। जब वो ताए को नहीं देखता तो वो पूछता है, ताए कहाँ है? तो सामने वाली कैबिन पे जो डेस्क पे लड़की होती है वो बोलती है कि ताए और उसकी बहन नैन्सी कैंटीन गए हैं। तो जेके हाँ में सर हिला देता है पर वो कुछ कहता नहीं है और वो कहता है जब ताए आ जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। तो वो हाँ में सर हिला देती है लड़की और जेके अपने कमरे में चला जाता है और वहीं से ऑर्डर करता है कुछ खाने के लिए। और ताए
और नैन्सी भी खा के आ जाती है। खाने के लिए कैंटीन जाती है और वो कैंटीन में खाते खाते बातें करते। नैन्सी बोलती ताई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ताई बोलती क्यों? यार तूने देखा नहीं, जब से हमने उस भेड़िए का अंत किया है हम लोग कितने फेमस हो गए हैं यार। और तुमने लड़कियों की शक्ल नहीं देखी, कैसी जल रही थी, जल ऐसे रही थी जैसे अभी हमें कच्चा चबा जाएंगी। तो ताई नैन्सी की बात सुन के हंसने लगती है। जैसी ताई हंसती है तो उसके सामने जो टेबल पर एक लड़का होता है वो ताई को देखकर भी स्माइल करता है और कहता है वाह यार ये कितनी प्यारी है। उसके मन में ये विचार आते पर वो कुछ कहता नहीं है। ताई फिर लंच कर स्नैक्स खा के वापस अपने काम डेस्क पे जा ही रही होती है बैठने के लिए, तभी वो दूसरी डेस्क की लड़की से कहती है कि जेके सर ने तुम्हें बुलाया है। ताई बोलती क्या? वो जेके सर ने तुम्हें बुलाया, जब तुम कैंटीन गई थी तो जेके सर यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे कहा जब तुम कैंटीन से वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें ये बात कह दूँ। तो ताई हाँ में सर हिलाकर जेके के कमरे में चली जाती है। वो कमरे के पास जाती है और दरवाज़ा टक टका दिया, टक 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 टक। तो जेके बिना कुछ देखे ही बोलता अंदर आ जाओ। जेके एक फ़ाइल पर काम कर रहा होता है पर वो ताई को नहीं देखता। वो कहता है सर आपने मुझे बुलाया क्या? जैसी वो एक प्यारी सी आवाज़ सुनता है तो उसका ध्यान फाइल से हटकर उस पर्सन के ऊपर देखने लगता है। जी हाँ, तो वो पर्सन ताई थी और वो ताई को देखकर बोलता है ताई बैठो इधर। ताई बैठ जाती है। फिर जेके पूछता है उससे ताई तुम ठीक हो ना? ताई हाँ में सर हिलाती है, यस सर मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली कल फाइट हुई तो कि शायद तुम्हें कुछ चोट वोट लग गई हो, तो इसीलिए कुछ चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? तो ताई मुस्कुरा कर बोलती नो सर, आपके होते हुए कुछ ऐसा हो सकता है क्या? यह बात सुनकर जंगकुक भी स्माइल करता है। तो जेके ताई से पूछता है तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना? तो ताई हाँ में सर हिलाती है, यस सर। तो फिर तुमने इस एजेंसी को ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोचा? तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइस है। आजकल की लड़की तो फैशन, फिल्म, एंटरटेनमेंट ये सारी इंडस्ट्री के बारे में सोचती है और तुमने सीधा पैरानॉर्मल के बारे में सोचा। तो ताई मुस्कुरा कर बोलती सर मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैंने ये सिर्फ नैन्सी के लिए किया है। नैन्सी? जेके बोलता है सर नैन्सी एक्चुअली मेरी बहन है जो कल मेरे साथ थी और उसे इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और क्योंकि हम दोनों बहनें हैं और हमेशा साथ रहती हैं इसलिए मुझे भी इस फील्ड में आना पड़ा। पहले तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था पर जैसे जैसे मैं हर रोज़ यहाँ आने लगी तो मेरी इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगा। मुझे यहाँ पे अब अच्छा लगता है। ताई की ये बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है, ओके। फिर ताई पूछती है सर आपने मुझे किस लिए बुलाया था? तो जंगकुक बोलता ओ सॉरी हाँ, एक्चुअली हम लोग एक हफ्ते के बाद किशनगंज जाने वाले हैं। किशनगंज ये नाम सुनती है पर क्यों सर? ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, कल मीटिंग लूँगा, बट मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम स्टूडेंट हो तो ताकि तुम एडवांस में अपने कॉलेज से छुट्टी ले सको। तो ताई हाँ में सर हिला देती है और वो बोलती क्या मेरी बहन नैन्सी भी आ सकती है? तो जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स। तो ताई वहाँ से उठ के चली जाती है और जंगकुक को ग्रीट करती है हैव ए नाइस डे सर। तो जंगकुक भी मुस्कुरा कर बोलता है हैव ए नाइस डे। जैसे ही ताई पीछे मुड़कर जाने वाली होती है उसका पैर कुर्सी से टकरा जाता है और जंगकुक जब ये देखता है तो वो भी स्पीड में उठता है और ताई को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और ताई डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है क्या मैं स्वर्ग में हूँ? उसके मन में आता है कि मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में, और वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जंगकुक ने उसकी आंखें जंगकुक की आंखों से टकराती है और वह उसकी आंखों में ही खो जाती है।
ऐसे करके दोनों कम से कम 5 मिनट खड़े होते हैं। और 5 मिनट के बाद जंगकुक और जब ताए को होश आता है तो ताए हकलाते हुए बोलते आई एम सॉरी सर। वो एक्चुअली कह के कुछ बोलती नहीं और सीधा कमरे से बाहर निकल जाती है। और उसका पूरा मुंह शर्माते हुए लाल हो जाता है। और जंगकुक जब ये सब देखता है तो बोलता है क्यूट। और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। क्यों जा रहे हैं ये लोग किशनगंज? क्या राज है? क्या इन दिनों जंगकुक और ताए की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी, या फिर कोई उन दोनों को अलग करने की साजिश करेगा? देखते रहिए टेक हुक लव स्टोरी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में।